प्रिय धनु राशि के दर्शकों, सादर अभिनंदन वंदन। मैं आचार्य विनोद आप सबका अपने चैनल पर स्वागत अभिनंदन करता हूँ। प्रस्तुत हूँ नए वर्ष के पहले सप्ताह का धनु राशि फल लेकर के। धनु राशि के लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव आएगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, जैसा आप जानते हैं कि मैं राशिफल को किस तरह से लेता हूँ कि राशिफल यह नहीं है कि कल आप राजा होने वाले हैं या रंक होने वाले हैं। राशिफल यह होने वाला है कि जिस दिन जिस सप्ताह का राशिफल है, उस सप्ताह उस दिन में आपका चंद्रमा यानी आपका मन किन परिस्थितियों से गुजरेगा और आपके मन पर ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ेगा और उस प्रभाव के प्रभाव में आप क्या गलत या सही कर सकते हैं, यह बताना राशिफल है। और अगर आप यह जान लेंगे तो अपने जीवनचर्या में बदलाव कर लेंगे और आप होने वाले हानि से बच सकते हैं और मिलने वाले लाभ को बढ़ा सकते हैं। यह राशिफल का मुख्य रहस्य होता है। जैसा कि आप हरे भरे वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर, मैं वैसे वीडियो नहीं बनाता क्योंकि मैं वास्तव में ज्योतिषी हूँ, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ। बात करते हैं कि 1 तारीख से क्या प्रभाव मिलेगा। 1 तारीख से 7 तारीख तक यानी 1 जनवरी से 7 जनवरी 2024 तक तो एक शुभ घटना तो पहले घटी है आज 31 दिसंबर को कि धनु राशि के स्वामी गुरु जो कि पंचम भाव में मंगल की राशि में वक्री थे, 31 दिसंबर को सायंकाल यह मार्गी हो रहे हैं। एक शुभ प्रभाव तो यह है और सबसे शुभ प्रभाव यह है कि जब 2024 के पहले दिन सोमवार आप सूर्य का दर्शन करेंगे, सूर्योदय होगा, तो वह सूर्य का उदय धनु लग्न में ही होगा। क्या? धनु लग्न में ही होगा। ज्योतिष में जो थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हैं वह जानते हैं कि प्रत्येक राशियां 2-2 घंटे के लिए लग्न बनती हैं जिसमें कि सूर्य होता है। यानी सूर्य जिस राशि में जिस समय उपस्थित होगा वह लग्न होता है और चंद्रमा जिस राशि में होता है वह राशि होती है। तो सूर्योदय कल का धनु लग्न में हो रहा है। सूर्योदय होगा 7:13 और 8:25 तक धनु लग्न रहेगा। 6:24 से 8:25 तक धनु लग्न रहेगा। तो सूर्योदय कल का सूर्य का उदय आपकी राशि में होने वाला है। और वैसे भी सूर्य वर्तमान में धनु राशि में ही है 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक के लिए, जिसे खर मास कहा जाता है। तो सूर्य का बहुत बड़ा प्रभाव आपको मिलने वाला है नव वर्ष में ही, क्योंकि नव वर्ष का उदय ही तब हो रहा है जब सूर्य आपकी राशि में उदय हो रहा है। सूर्य प्रकाश के कारक, ऊर्जा के कारक, आत्मबल, राज्य सरकार के कारक, तो कहीं न कहीं धनु राशि वालों के लिए नए वर्ष में पर्याप्त आत्मबल, पर्याप्त ऊर्जा, जीवन के हर क्षेत्रों में प्रकाश। ध्यान दीजिए, अंधकार ही वह सब विषय है, अंधकार ही वह वस्तु है जो हमारे जीवन में निराशा लाती है। मन में अंधकार हो गया तो हम निराश हो जाते हैं। तो सूर्य जब प्रथम दिन, प्रथम वर्ष के नए वर्ष के प्रथम दिन आपकी राशि में उदय हो रहे हैं तो आपके तन मन में नया प्रकाश देंगे। साथ ही चंद्रमा जो मन का कारक है, वह चंद्रमा आपके नवम भाव में रहेगा। धनु राशि वालों के नवम भाव में यह चंद्रमा उपस्थित है और यह चंद्रमा सोमवार की सुबह से लेकर के मंगलवार के सायंकाल 6:24 तक इसी नवम भाव में रहेगा। तो यह 2 दिन आपको बहुत अच्छे प्रभाव मिलेंगे, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा धर्म भाव में है, भाग्य भाव में है। लेकिन यही कि एक सावधानी है। क्यों? क्योंकि तृतीय भाव में बैठे शनि की सीधी दृष्टि है चंद्रमा पर। यह 2 दिन सोमवार और मंगलवार सायंकाल 6:25 तक। तो नए वर्ष के अति उत्साह में यदि आप अधार्मिक हो गए, जैसा कि स्वाभाविक होता है आज की नई पीढ़ी के लिए कि नए वर्ष के उपलक्ष्य में मांस मदिरा का भक्षण करेंगे, जो कि आज नव वर्ष मनाने का अंग्रेजी तरीका है।
तो फिर इस शनि का दुष्प्रभाव पड़ेगा चंद्रमा पर और तब मन आपका पीड़ित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा है लिक्विड मनी के कारक, आपके दैनिक इनकम के कारक। अब 2 दिन अगर आप स्वभावतः आप नववर्ष मनाएंगे तो आपके दैनिक कार्य रुकेंगे, आपकी दैनिक इनकम रुकेगी। और अगर आप गलत उपयोग किए तो धन का व्यय लिक्विड मनी का ही व्यय होगा, और जब व्यय हो जाएगा जरूरत से ज्यादा तो फिर आपको मानसिक पीड़ा होगी। तो राशिफल बताने का तात्पर्य यही है कि परिस्थितियां क्या बन रही हैं और आप उस अनुसार अपने को ढाल लें। तो कहने का मतलब कि सोमवार और मंगलवार आप नव वर्ष मनाएं, उत्साह से मनाएं, लेकिन थोड़े सात्विक रह करके, थोड़े सात्विक रह करके। कैसे? कि सोमवार का दिन है, चंद्रमा का ही दिन है, और चले जाएं शिव मंदिर में और भगवान भोलेनाथ के चरणों में बैठ करके बीते वर्ष के लिए हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगे और आने वाले वर्ष के लिए उनसे कृपा मांगे। सोमवार का दिन बहुत अच्छे से निकल जाएगा और इससे अच्छा नव वर्ष आपका नहीं हो सकता। मंगलवार के दिन भी चंद्रमा यही है, शनि से दृष्ट है। चले जाए बजरंगबली के दरबार में और पुनः वही कार्य करें कि बीते वर्ष की गलतियों के लिए क्षमा मांगे और आने वाले वर्ष के लिए बल मांगे। आपका मंगल ही होगा, क्योंकि मंगल बजरंगबली के प्रभाव में शनि कुछ नहीं कर पाते, आप जानते हैं। उसके बाद अगले मंगलवार सायंकाल 6 बज के गुरुवार प्रातः 6 बजकर 24 मिनट तक यह चंद्रमा चले जाएंगे आपके 10वें भाव में, शत्रु बुध की कन्या राशि में और केतु की युति में हो जाएंगे। तो यह समय थोड़ा सा खराब है। मंगलवार सायंकाल 6 बजकर 24 मिनट से प्रातःकाल 6 बजकर 24 मिनट तक, क्योंकि यहाँ राहु की दृष्टि हो जाएगी चंद्रमा पर, केतु की युति हो जाएगी। केतु चंद्रमा की युति चंद्रमा को पीड़ा देगी तो आपके मन को पीड़ा देगी। यहाँ आपसे कुछ गलतियां हो सकती है। क्या? यह है 10वां भाव, कार्य का भाव। आप अति उत्साह में, नए वर्ष के उत्साह में किसी अननोन मित्र यानी अनजान या नए मित्र या युवा साथी के बहकावे में आकर के, क्योंकि राहु भ्रम देगा और यह कन्या राशि कुमार राशि है, भ्रम में आकर के किसी नई कार्य योजना में आप अपने दैनिक धन को, यानी चंद्रमा लिक्विड मनी है, आप अपने धन को इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां आपको कोई जानकारी नहीं, कोई नॉलेज नहीं, और वह धन आपका फंस सकता है। तो यह 2 दिन किसी भी नए कामों में धन न निवेश करें। मंगलवार सायंकाल 6 बजकर 24 मिनट से गुरुवार प्रातःकाल 6 बजकर 24 मिनट तक कहीं भी कोई धन का निवेश न करें, किसी नए कार्य में हाथ न डालें। यह सावधानी यही राशिफल बताने का कारक होता है। उसके बाद बृहस्पतिवार को 6 बजकर 24 मिनट के बाद यह चंद्रमा चले जाएंगे आपके एकादश भाव में, लाभ का भाव, और चंद्रमा यह मार्गी गुरु से दृष्ट, लाभ के भाव में शुभ प्रभाव उत्पन्न होगा, आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा लिक्विड मनी के कारक हैं। तो आपकी दैनिक इनकम में बढ़ोतरी होगी, आपकी दैनिक इनकम में बढ़ोतरी होगी। और यह चंद्रमा यहाँ रविवार की सायंकाल तक रहेंगे, तो पूरा सप्ताह अति शुभ जाएगा, केवल 2 दिन को छोड़ करके, मंगलवार सायंकाल से लेकर के गुरुवार प्रातःकाल तक। यह समय सावधान रहने की है। और प्रारंभिक 2 दिन आपके अच्छे हैं, सोमवार मंगलवार। बस बचाव यही करना है कि नए वर्ष के उत्साह में आप अधार्मिक न हो जाए। अगर आप धार्मिक बने रहे धनु राशि के लोग, तो गुरु बृहस्पति यानी विष्णु स्वरूप गुरु बृहस्पति आपके राजस्वामी है, मार्गी हो चुके हैं, और इनकी पंचम दृष्टि भी यहाँ रहेगी 9वें भाव पर, अपने ही भाव पर, क्योंकि 9वां भाव बृहस्पति का भाव होता है, धर्म का भाव होता है। चंद्रमा यहाँ है, बृहस्पति से दृष्ट है। तो केवल आपसे अपेक्षा यही करता है चंद्रमा कि आप अधार्मिक न बने, आप धार्मिक बने रहे, तो यह पूरा सप्ताह ही आपका बहुत अच्छा जाएगा। अब बात करते हैं उपायों की। तो उपायों की चर्चा तो मैंने की, फिर कर देता हूँ कि सप्ताह के प्रथम दिन, 9 वर्ष के प्रथम दिन भगवान शिव के चरणों में चले जाए, बीते वर्ष की गलतियों के लिए क्षमा मांगे, आने वाले वर्ष के लिए कृपा मांगे, और मंगलवार के दिन चले जाए बजरंगबली के दरबार में, वही करें, बीते वर्ष की गलतियों के लिए क्षमा मांगे और आने वाले समय के लिए संघर्षों हेतु बल मांगे। बजरंगबली नाम है, बल देने वाले हैं, बल के ही स्वामी हैं। आपका मंगल ही मंगल होगा।
तो आशा करता हूँ कि मेरे राशिफल बताने के कारणों को आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। मैं आपको मार्गदर्शन देना चाहता हूँ, बाकी तो राजा रंग बनाना मेरा काम नहीं है। मैं आपको कैसे जीवन जीना है, कितने समय के लिए, वह बताना चाहता हूँ राशिफल के माध्यम से। आप समझ गए होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हैं। धन्यवाद।